हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। अब अभी जो सुनने वाले हो वो कहानी मेरी है। जी हाँ दोस्तों, ये कहानी सच है या काल्पनिक है वो तो आपको ही तय करना होगा। तो क्या हुआ कि रात की बात थी। मैं सो रहा था। चांदनी रात थी। मैं टेरिस पे सो रहा था और चांदनी रात थी। जो चांद था उसकी रोशनी मेरे पर आ रही थी और मुझे सब कुछ दिख रहा था। ज़्यादा अंधेरा नहीं था क्योंकि चांद की रोशनी थी और तारे टिमटिमा रहे थे। और मैं सोने ही वाला था और मैंने देखा कि चांद में से कुछ रोशनी आ रही है। रंग, कोई अलग सा रंग था और वो मेरे सामने ही आ रही थी, मेरे ऊपर ही आ रही थी और आ गई नज़दीक। एक मिनट रुको। मैं सोया था तो मैंने वो मच्छरदानी होती है ना, वो लगाई थी मेरे खटिया के आसपास। तो जी हाँ दोस्तों, तो वो रोशनी आई, वो उसके आर पार निकल गई, वो मच्छरदानी के आर पार, और सीधे मेरे अंदर आ गई रोशनी। एक मिनट रुको, रोशनी यानी लाइट, जो प्रकाश बोलते हैं वो आई। रोशनी नाम की कोई लड़की नहीं आई, चांद में से वो लाइट आई और मेरे अंदर घुस गई और मैं हिलने लगा। मुझे लगा कि ये सपना है। फिर मैंने कोई टेंशन नहीं लिया, चलो जाने दो भाई, ये सपना है, कुछ हुआ होगा सपने में। तो मैं शांति से सो गया। फिर से मैंने इसको ज़्यादा सीरियसली नहीं लिया इस बात को। फिर जब मैं सुबह उठता हूँ, जी हाँ दोस्तों, आप सोच भी नहीं सकते। जी हाँ, मैं उठता हूँ और देखता हूँ कि अरे बाप रे, रोशनी ही रोशनी, चारों तरफ रोशनी ही रोशनी। और क्या बोलूँ यार, रोशनी ही रोशनी। और टेम्परेचर हाई था, बढ़ रहा था टेम्परेचर, मुझे पसीना हो रहा था। फिर मैंने देखा घड़ी में, मेरे पास में घड़ी पड़ी थी। फिर पता चला क्या राज था, क्योंकि सुबह के भाई 8 बजे गए थे और मैं रात को लेट सोया था, इस वजह से सुबह लेट जागा। और क्या, और कुछ नहीं रीज़न। लेट जागोगे तो फिर रोशनी तो होगी, यानी कि धूप धूप आ गई थी मेरे पर। इस वजह से मैं पसीने पसीने हो गया था और ज़्यादा टेम्परेचर था। जी हाँ दोस्तों, धूप थी। 8 बजे तक धूप कितनी होती है आपको पता ही है। लेकिन फिर भी मैंने कुछ सीरियसली नहीं लिया, चलो जाने देते इसको। लेकिन मेरे शरीर के अंदर कुछ बदलाव हो रहा था, मुझे पता नहीं। फिर मैं भागा भागा। कहाँ? मुंह धोने यार, मुंह तो धोना पड़े। फिर मैंने ऊल किया, वो उल्लू गुजराती में बोलते उल्लू। मुंह धोया। फिर मैं भागा भागा टॉयलेट जाने के लिए। जी हाँ दोस्तों, टॉयलेट तो करना पड़ता है। फिर क्या हुआ, मैं नहाया धोया, लेकिन शरीर में कुछ अलग सा फील हो रहा था मुझे। ऐसा लगा जैसे कि मानो मेरे अंदर कोई सुपर पावर आ गया, सुपर नेचुरल पावर। फिर भी मैंने इस बात को सीरियसली नहीं लिया, चलो भाई होता रहता है। रात को देर तक जाग रहा था तो कुछ थकान हो रहा, लेकिन नहीं, मुझे कुछ अलग ही महसूस हो रहा था। फिर मैंने नाश्ता किया, चलो फिर मैंने सोचा कि चलो कुछ पढ़ाई कर लेते। पढ़ाई करने बैठा। अरे बाप रे, आप सोच भी नहीं सकते क्या हुआ होगा मेरे साथ, क्या हुआ। अरे बाप रे बाप, मुझे सब कुछ याद आ रहा था जो मैंने कल पढ़ा। मेरा दिमाग तेज चल रहा था, मुझे सब कुछ सुनाई दे रहा था, छोटी सी छोटी आवाज़ भी। मुझे दूर का देख रहा था सब। मैं घर से बाहर निकला, आसमान की ओर देखा तो आसमान में बादल ही बादल थे। मैंने जम करने की कोशिश की, चलो एक्सरसाइज कर लेते हैं भाई। सुबह उठाऊँ तो नाश्ता किया, थोड़ा जम कर लूँ। एक्चुअली नाश्ते के बाद तो जम करना नहीं चाहिए, एक्सरसाइज नहीं करनी चाहिए, बाद में रेस्ट करके। लेकिन मैंने इंतज़ार नहीं किया, मैंने जम किया और मैं क्या बोलूँ, मैं आसमान में उड़ने लगा। अरे बाप रे, आसमान में उड़ने लगा। मैं खुश हो गया, अरे भाई मेरे अंदर पावर आ गई है भाई, मैं सुपरमैन बन गया भाई, अब तो चड्डी पहन के उड़ना पड़ेगा रे। लेकिन जैसे वो उड़ता हूँ तो मैं उड़ता ही जा रहा था, उड़ता ही जा रहा था। मैंने पास देखा तो कोई आ रहा था मेरे पास, मैं उड़ता जा रहा था। मैंने पीछे देखने की कोशिश की लेकिन मुझे पीछे कोई दिखाई नहीं दिया। मैंने दाएं देखा, बाएं देखा, फिर आवाज़ आई, "हम्म, मुझे लगा कि कोई मच्छर जैसी आवाज़ थी, मच्छर जैसी। और अचानक क्या बोलूँ, क्या हुआ, जाग गया भाई। फिर बाद में पता चला कि भाई मैं सपना देख रहा था भाई, और मच्छर मेरे को परेशान कर रहे थे।
पता नहीं यार, कैसे बोलूं यार मैं आपको, क्या फीलिंग आ रही थी, मैं सपने में उठ रहा था। लेकिन ये सपना था मेरा, जो मुझे पावर मिली। लेकिन सोचने की बात यह है कि भाई मच्छरदानी लगा के मैं सोया था, तो अंदर मच्छर आए कैसे भाई? देखो भाई, तुम सुपर हीरो हो या ना हो, लेकिन ये मच्छरों का कुछ नहीं हो सकता। साले कान पे घुस जाते हैं, मच्छरदानी के अंदर घुस जाते हैं, लोगों की नींदें हराम कर देते हैं। कोई सुपरमैन बनने वाला होता है वो भी गिर जाता है, क्या करे भाई। चलो भाई, ये तो मेरी कहानी थी, गुजरात की कहानी थी। अगर आपको पसंद आती है तो अपने दोस्तों को भेजो यार। लेकिन हाँ, ज़रा ध्यान से सोना, कहीं मच्छर ना आ जाए पास में।